हेलो, मैं डॉक्टर संगीता सक्सेना एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट से। और आज हम बात करेंगे स्त्रियों के जननांगों के बारे में। तो इसके लिए हमारे पास ये मॉडल है और इसमें जननांग बने हुए हैं। तो हमारे शरीर में जो जननांग है वो नीचे के शरीर के नीचे के भाग में होते हैं। और ये जो है जैसे कूल्हे का पार्ट है, ये वो वाली हड्डी है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ सबसे ऊपर होता है फग शेप, इसे इंग्लिश में क्लेटोरिस कहते हैं। उसके नीचे होता है मूत्र का द्वार, वहाँ पे खुलती है, वहाँ से पेशाब निकलती है। उसके बाद में है ये योनि का द्वार। यहाँ से जब माहवारी होती है तो रक्त यहाँ से निकलता है। जो सफ़ेद पानी है, जो भी कुछ है, वो यहाँ से निकलता है। और बच्चे की पैदाइश भी नेचुरल रूप से यहीं से होती है। और इनके आसपास हैं ये दोनों, इनको फगोष्ठ कहते हैं। ये लघु फगोष्ठ है और ये बृहद फगोष्ठ है। ये हमारे होठों के जैसा है। तो इसे इंग्लिश में भी लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा कहते हैं, लेबिया जैसे कि होंठ। और इस सब के बाहर और पीछे को आता है ये मल द्वार, जहाँ से पैखाना निकलता है। तो अंदर में अगर हम देखें अंदर में क्या है, तो ये अंदर है मूत्र कोश, जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे पेशाब इकट्ठी होती है, जो कि हमारी किडनीज में बनती है। सॉरी, ये ज़रा निकल आया है। हाँ, तो ये किडनी से बन के पेशाब इसमें होती है, इकट्ठी होती है और ये यहाँ से बाहर निकल आती है। उसके पीछे है ये हमारा गर्भकोश। तो ये गर्भकोश है, इसके अंदर ही बच्चा बड़ा होता है। और इसके साथ में दोनों तरफ ये दोनों डिम्बवाहिनी नालिका है, जिसे कि हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। ट्यूबेक्टमी में इन्हें ही काटा जाता है जिससे कि आगे बच्चे ना हो पाए। और इनके साथ पीछे को जाके फाइनली आता है हमारा अंडाशय। ये अंडाशय है जिसमें छोटे छोटे अंडे होते हैं, जन्म से ही होते हैं अंडे इसमें, इस अंडे के कोश में। और इसको इंग्लिश में हम ओवरी भी कहते हैं। और इसमें से हर महीने जब स्त्री की माहवारी वगैरह शुरू होती है, लगभग 11-12 साल की उम्र में, यहाँ से अंडे इसमें बड़े होना शुरू होता है और यहाँ से निकलता है। और वो फिर इस नालिका से होते हुए गर्भकोश तक पहुँचता है। और अगर ये दोनों तरफ है, दोनों तरफ अंडाशय इधर भी है और एक इधर भी है। और उसके पीछे है ये हमारी आंतें जो हैं, और जो पैखाने का जो रास्ता है वो यहाँ है। तो इस तरह से ये सारा का सारा फीमेल का स्ट्रक्चर है। इसमें हमने देखा कि यहाँ पे अंडे की उत्पत्ति होती है। और शरीर जब अंडे की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है लगभग 11-12 साल में, तो तब जो गर्भाशय है, इसके अंदर की भी लाइनिंग, जो अंदर की एकदम अंदर की जो परत है, वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है। उसमें काफ़ी खून रहता है, जिससे कि अगर बच्चा हो तो वो, अगर गर्भ हो तो उसको अच्छे से सब कुछ मिलता रहे, ऑक्सीजन मिलता रहे, खाना पानी सब मिलता रहे बच्चे को। तो इसलिए वो जो नली, जो अंदर की जो लाइनिंग है, तो वो मोटी हो जाती है। और अगर बच्चा होने का कोई चांस नहीं है तो फिर लगभग 15 दिन बाद, 14-15 दिन बाद वो सारा का सारा बाहर आ जाता है। वो लाइनिंग जो है वो निकल के बाहर आ जाती है और उसे हम कहते हैं माहवारी। और वो यहाँ पे योनि के रास्ते, वहाँ से वो रक्त बाहर आ जाता है। इस फग शेप का क्या काम है? इसमें बहुत ज़्यादा नर्व्स भी हैं, जिनको छूने से हमारे मस्तिष्क में एक अच्छी अनुभूति होती है। लगता है कि हाँ, ये केवल छूना ही नहीं है, पर ये अच्छा लगता है। तो ये वो जगह है जहाँ पे काफ़ी नर्व्स हैं। और इससे भी संभोग के टाइम या फिर अपने स्वयं अपने आप को, अपने शरीर को यहाँ छूने से हमें बहुत अच्छा लगता है, अगर इसे कोमलता से छुआ जाए।
तो फिर यहाँ से तो पेशाब निकलती है और यहाँ से जो माहवारी का रक्त है या बच्चा है या वाइट डिस्चार्ज है वो सब निकलता है। बाल बनने शुरू होते हैं इनके, ये जो लेबिया मेजोरा है जो बृहद फग शेप है उसके ऊपर बाल आते हैं जब हमारे किशोरावस्था शुरू होती है। तो ये था हमारा जननांग, स्त्रियों के जननांग और अंदर क्या है। तो इसे हम इसमें भी देख सकते हैं। अधिकतर आपको इस तरह के फोटोज़ आप देखते होंगे, इसमें गर्भकोश बना रहता है और ये योनि का द्वार बना रहता है और ये ओवरीज हैं, ये ट्यूब्स हैं और इस तरह से हमारे ये लोकेशन होती है। सो थैंक यू।